तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, हमने 1.1 का पहला, दूसरा, तीसरा तीसरा तक पूरा कंप्लीट कर दिया था, बना दिए थे। जो कि बच गया था क्या वहाँ, चौथा, पांचवा, छठा। तो चौथा, पांचवा, छठा को इस वीडियो में उड़ा देंगे। चलिए, तो बने रहेगा वीडियो में, प्रश्न पढ़िएगा। चौथा क्या कहता है कि दो पात्रों में, पात्रों, यहाँ पात्र, पत्रों लिखा गया है, पात्रों होगा, क्या चाहिए होगा, पात्रों। दो पात्रों में 250 और 425 लीटर है। यहाँ पे 250 क्या होगा, लीटर, ठीक है। तो 250 लीटर है और 425 लीटर दूध है। क्या चीज, यानी पात्र का मतलब बर्तन। तो दो गो बर्तन ले लिया, मान लीजिए कि बर्तन है, ठीक है। तो इसमें है कितना पात्र, मान लीजिए कि 250 लीटर है, इसमें 425 लीटर है। तब पात्र का मतलब बर्तन हुआ। इसमें दो गो बर्तन है, इसमें 128 लीटर और 250 लीटर और 425 लीटर। तब पात्र की महत्तम धारिता, महत्तम धारिता का मतलब नापने वाला, धारिता का मतलब क्या हो, नापने वाला, कुछ मान ली कि उसका आयतन हो जाए, नापने वाला क्या है, जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। तो देखो, ये कहा कि हमरा दूगो बर्तन नहीं चाहिए, हमें बर्तन दूगो नहीं चाहिए, ऐसा तो एगो बर्तन हमारा लाभो ना कि दुनहुन के नाप सके। तो कैसे बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन में आंसर है। कैसे क्वेश्चन में आंसर है सर, तो देखिए यहाँ पे महत्तम दिया, महत्तम धारिता, महत्तम धारिता का मतलब HCF, महत्तम समवर्तक पढ़े ना, जो HCF। तो वास्तविक संख्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे है, बनेगा। तो देखिए हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें भी हम कौन सा लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि एगो 250 लीटर है और 425 लीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लेंगे इसको A बराबर, सॉरी इसको मानते हैं। देखो यहाँ से है ना, ऐसे लिखो ना, नीचे से मान लेते हैं, चूंकि ऐसे लिखते हैं यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता भाई, तो कहता है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले हमको यहाँ A मानना होगा, B मानना होगा। तो हम बताए थे पूरा अच्छी तरह से कि A किसको मानना है, B किसको मानना है। तो जो सबसे बड़ा रहे उसको A मानना है और जो सबसे छोटा रहे उसको B मानना है। तो A बराबर 425 हो गया ना, और B बराबर 250 हो गया, ठीक है। अब हम बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे A बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो A का मान पुट करिए, 425 आ जाएगा। और B का मान कितना है सर, 250, ठीक है। Q का मान पता नहीं है, कैसे निकालेंगे, इधर देखो। तो बाबू रे 250 में 425 से भाग देंगे, क्या देंगे, 425 से भाग देंगे, ठीक है। तो कितने बार में लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे। 250 दूनी 500 हो जाएगा, तो एक बार में लगाएंगे। तो 250 घटा दीजिए, तो 5 7 5 12, 3 1 4 1, 2 1 3 1 4, तो 175 बचा। तो Q का मान हो गया 1। तो एक कहां से ले आए, तो एक बर्तन में लगाए, तो शेषफल कितना बचा भाई, तो 175 बचा। क्या कटा, नहीं कटा। तो लो ना, फिर से लगाओ ना 250, लो इसको, फिर इसको खींच के लाओ इधर, चल 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 चल। तो फिर 175 से लगाएंगे, फिर इसको खींच के लाएंगे, चलो इधर। 175 दूनी करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए एक के बार में लगाते हैं। तो घटा दो, 5 5 10, 7 7 14 15, खत्म, 75 बचा। एक हो गया क्या चीज, भागफल, और रिमाइंडर कितना बचा, 75 बचा। कटा, नहीं कटा, फिर उड़ा देंगे, 175 यहाँ लाएंगे, फिर इसको 75, 75 दूनी 150, अब की 175 यहाँ लाएंगे, दिख रहा है, हाँ एकदम पूरा एकदम क्लियर दिख रहा है। तब 75 दूनी 150, ए भैया तो कौची कितना लो घटा के, तो 25। तो कितना मरतबा लगाया, तो 2 मरतबे, रिमाइंडर कितना आया, 25, लो। तो फिर नहीं कटा, फिर इसको लाएंगे 75, चल इधर आओ, इधर आओ, नीचे दिख रहा है कि ना, एकदम पूरा स्पष्ट दिख रहा है ना। तब 25 तिहाई 75, ले रिमाइंडर 0, 75 कितना का, 25 तिहाई 75 कट गया। तब एससीएफ में क्या होता है, जेकरा से कटता हुआ आंसर होता है, ठीक है। तो एससीएफ केकरा से कटा भाई, 25 से। तो यहाँ एससीएफ कितना, 25। तो लिखेंगे चूंकि 250 और 425 का HCF कितना गया, तो 25 आ गया आंसर। लेकिन इसका क्या, एचसीएफ निकाल दिया, एचसीएफ निकालना था, तो नहीं, यहाँ कुछ निकालना था कि दो पात्रों में 250 लीटर 425 लीटर दूध है, पात्रों की महत्तम धारिता ज्ञात करें। हाँ, तो यानी महत्तम धारिता ज्ञात करना है।
तो यहाँ सी एफ की जगह हो जाए क्या चीज कि पात्र की महत्तम महत्तम धारिता बराबर कितना, तो 25 लीटर आंसर, 25 लीटर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चौथा पूरा बारीकी से देख लिए। अब हम चलते हैं पांचवा पर। चलो तो देखिए पांचवा पे आते हैं। चार तक हमने इनकाउंटर कर दिया चार को। पांचवा क्या करते हैं, पांचवा क्या बोलता है कि एक आयताकार सतह मतलब जगह है बाबू की लंबाई दे दिया 4661 मीटर में दे लिया, ठीक है, एवं चौड़ाई जो है 3318 मीटर में दिया है। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर, यानी पूरा क्षेत्र, संपूर्ण मतलब पूरा क्षेत्र मतलब जगह मतलब पूरा क्षेत्रफल पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। वर्गाकार कुछ बिछाना है, टाइल्स बिछाना है। इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। हाँ, तो सबके घर में अब टाइल्स लग रहा है तो ना, पत्नी उतनी आएगा तब ना खुश दम होगा कि यार टाइल्स वाला, कोई दिक्कत नहीं, बेटा बेटी पूरा दम खेल उलेगा, टेंशन नहीं लेना एकदम टाइल्स एकदम। तो वही कहता है कि टाइल्स है तो देखो एक आयताकार सतह, ये बाबू कौची हो देखा ना, मान ले कि आयताकार सतह, ठीक है, आयताकार सतह की लंबाई, इसका मान ली की लंबाई बाबू ही है तो 4661 मीटर दे दिया, 4661 मीटर दे दिया, और चौड़ाई दिया कितना 3118 मीटर। अगर ना दिखे तो किताब खोलिए पूरा जोर से देखिए, ठीक है, इतना हो गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं। एकरा पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना बाबू, ऐसे ऐसे कि हमको वर्गाकार टाइल्स लगाना है हो, तो वही कहता है कि इस टाइल्स की लंबाई क्या होगी हमको बता दो, तो नहीं मालूम है तो चलो हम बताते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रश्न है, उसी पे बनाएंगे, उसी पे रख के बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्व। अब क्या करते हैं कि देखो लंबाई कितना है बाबू, तो एल बराबर दे दिया कितना 4661 मीटर, और बी दे दिया 3318 मीटर, ठीक है, यानी एल से लंबाई बी से चौड़ाई हुआ था, एल लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया। अब हम चलते हैं, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है भाई, तो कहता है कि सबसे पहले देखो ए बराबर जोन बड़ा हुआ उसको मान लेंगे, तो 4 6 6 एक बड़का है और छोटका को बी मान लो, तो 3 1 1 1 छोटका, यानी 3318। तो यूक्लिड विभाजन कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, तो ए का मान पुट कर दीजिए 4661, हमारा ऐसे बोले में ठीक लगता है, ठीक ना, तो 3318 ऐसे बोले में हमको ठीक लगता है, कोई दिक्कत नहीं, 3318 कहो चाहे 3311 कहो, चलो। यहाँ से क्यू का मालूम पता नहीं था, कैसे मालूम करेंगे, इधर से मालूम करेंगे। तो देखो बाबू 3318 में भाग देंगे 4661 से भाग देना, आराम से कुछ मत करो, भाग दे दो। तो देखो के बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा, आराम से 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 4 है ना जी, तो एक मरतबा लगेगा, तो 3318 घटा दो, 11 में से 8 गया 3, 4 1 8 9 10 11 4 5 1 6, ठीक है, 3 3 6 1 1343 आएगा, 8 9 10 11, ठीक है, 4 1 5 1 6, ठीक है, 3 3 6 3 1 4, दम सही है। तो हम एक मरतबा लगाए तो रिमाइंडर कितना आया 13 4 3, 13 4 3 रिमाइंडर आया, यानी शेषफल आया, नहीं कटा, फिर इसको यहां से इसे लाएंगे, इसको फिर यहां लाएंगे 1343 को, ठीक है, अब फिर भाग देंगे, तो दे दीजिए, तो के मार में दो मरतबे देखते हैं, दो बार में 3 दूनी 6 4 दूनी 8 3 दूनी 6 दो, हाँ, दो बार में आराम से दम लग जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो लगा दो बाबू, 8 में 6 गया 2, 3 यहाँ बच 11 में से 8 गया 3, बचे कितना 6 6 12 1 13, खत्म 632। तो एक बार में हमने लगाया तो कितना पाया 632 पाया, क्या कटा, नहीं कटा, फिर उड़ाने की कोशिश करेंगे 13 43, इसको फिर यहाँ लाएंगे 632 के, अभी के बार में लगेगा बाबू, तो बाबू रे कौची, तो देखो ना इधर तब ना पता चलेगा, तो 6 दूनी 12, क्या 2 बार तो उड़ा दे, हाँ सर 2 बार तो उड़ा दीजिए ना, तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 6 दूनी 12 घटा दे, तो हाँ घटा दो, तो 13 रुपया में से 4 रुपया तो छीन लिया, कौन, कोई ने छीना, दोस्त छीना, तो कितना बचा बाबू 9 4 13, 9 बचा, कितना बचा 9, यहाँ बचे कितना 3 हो, तो 13 में से 7 6 13 14, ये खत्म ले 79, कौची बाबू 79,
तो ये हो का हो बोला ना कौची सर जी की जय। तो 632 में 2 से लगाए तो कितना आया 79, यानी शेषफल कितना है 79 आया। क्या काटा नहीं काटा, फिर उड़ा दो ना, 632 से फिर देंगे 7 9 में। ये सर कौची बोला ना कौची। तो देखो ये 8 मरतबे उड़ जाएगा। ये आप कैसे जान गए इसी, आप कैसे जान गए कि 8 मरतबे उड़ गया? हम गुना करके बैठल हैं तो 8 मरतबे उड़ा दो ना। 9 8 72 का दून 13 गुना कर लेना बाबू, कट जाएगा। ये बाबू कौची देखो जीरो आ गया। जब तक से हम बोले थे कि जब तक शेषफल ना आए जीरो, जब तक कैलकुलेशन करित रहो, कैलकुलेशन करित रहो। थोड़ा सा ललका ले लेते हैं। तो ये बाबू कौची देखो 79 मरतबे कटा, तो लिखेंगे चूंकि 4 6 6 1 और 3 3 1 का HCF कितना आया बाबू 79। नहीं सर ये CF तो न निकाला कही था, कह रहा था कौची टाइल्स की लंबाई लो लाइन हो गया खत्म, कोई दिक्कत ना। भकलो लौक रहा है का, एकदम करिया लौक रहा है, कोई टेंशन नहीं लौक रहा है ना, बस काम खत्म करो। तो ये CF कितना आया 7 9 यानी 79। चलो तो कहा कि टाइल्स की लंबाई ज्ञात कर, तो लिख देंगे इसलिए टाइल्स की लंबाई बराबर 79 मीटर में दे हो, तो हाँ मीटर में। तो आंसर कितना हो गया 79। ये था सेकेंड लास्ट। अभी अंत वाला तो सब वाला केमा, पांचवा के बाद छठा लास्ट है, उसको बनाते हैं। देखिए छठा है तो प्रश्न पढ़िएगा आप बुक में, तो हम पढ़ रहे हैं। वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या, एक वर्गाकार टाइल्स दिया है उसको न्यूनतम संख्या दिया है, ठीक है नहीं ज्ञात करना है, ज्ञात करना है जी कि वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सके। अब देखो क्या करता है कि इसमें हम लिखे हैं प्रश्न यहाँ पे, तो देखिएगा वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सके। यानी ये देखो ये आयताकार फर्श है, ठीक है। अब इसको ऐसा तुमको कह रहा है कि टाइल्स की संख्या ज्ञात करो ना कि इसको पूरा पूरा एकदम ढका जाए, पूरा पूरा कुछ हो जाए ढक जाए, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई दे दिया इतना, चौड़ाई दे दिया इतना। लंबाई 16 मीटर और 58 सेकंड है, अभी सॉरी सेंटीमीटर, और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। तो कैसे बनाएंगे, डरना नहीं है उड़ा देंगे। चलिए देखिए तो कैसे देखेंगे बाबू, कैसे इसको इनकाउंटर करेंगे, बिना गोली के इनकाउंटर करेंगे मतलब रिवॉल्वर से। ये देखो बुलेट, इसको इनकाउंटर इससे, हमारा यही ना जो बुलेट रिवॉल्वर सब हथियार AK-47 सब यही से उड़ाएंगे। सब देखो तो वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, तो कहें कि यही हो कौची। तो देखो कौची से चैप्टर है, यहाँ लिखेंगे पहले सोल्व, सोल्व मतलब हल होता है। कौची के चैप्टर है, तो चैप्टर है बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वास्तविक संख्या, तो वही पर बना देंगे, कम खत्म। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि चूंकि एल बराबर कितना दिल है 16 मीटर 58 सेकेंड, ये छटकन चुपटा होता हूँ, 16 मीटर 58 सेकेंड, और चौड़ाई दिल है बी बराबर कितना 8 मीटर 32 सेकेंड। इसको कुछ मॉडिफाई करेंगे, कुछ करेंगे मॉडिफाई। हम कहेंगे सर पांचवें में तो यही हल है, तो छठा में यही हल है। तो देखो पांचवा से छठा, पांचवा से छठा 5 से 6 ज्यादा है, तो पांचवा से छठा कुछ स्टैंडर्ड ना होगा भाई, तो हाँ होगा। तो कैसे होगा, तो देखो वहां खाली मीटर में दिया था, तो यहाँ सेंटीमीटर में दे लेना है, तो स्टैंडर्ड हुआ कि ना हुआ। तो देखो क्या करते हैं, 1 मीटर में क्या 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, बच्चा बच्चा जानता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, नहीं जानता है तो तुम पागल है। तो बताओ, और नहीं पता तो लेगो तो दिमाग देते हैं। जैसे तोर नाना रहते हैं कहूँ विदेश, तोर नाना कौन रहते हैं बाबू विदेश रहते हैं, कहीं होता विदेश रहते हैं, तो घर आए तोर विदेश से तोर इंडिया में घर आए तब। हाँ तो देखो सबसे सिंपल एग्जाम, ये एग्जाम्पल, तोर मान ले कि नाना रहते विदेश, अब इंडिया में आए तो पैसा वैसा दे के जाती ना हो जायद खनी, तो हाँ तो देखो तो ऐसा विदेश में रहते ना कि इंडिया में वो दाम का जाता 100 रुपया के रुपया, मान ली कुछ एगो दिए 100 रुपया की कीमत है, तो वैसे ही पहले देखो 16, तो एक नहीं दिए 16 दे दिए, तो एक इंडिया में दाम कितना है 100, तो 16 दिए तो कितना हो गया, तो 1600, 100 दिए 100 वैल्यू इंडिया में, तो 100 से गुना कर देंगे। अब पैकेट में तोर कितना था 58 रुपया, पहले से तोर पैकेट में था, तो जोड़ेगा ना, था हाँ। तो 1600 रुपया प्लस 58 रुपया, 1658 रुपया। कौची में सर, तो सेंटीमीटर में, मीटर को भगा दिए 100 ला दिए, सेंटीमीटर में आ गया, कम खत्म। नेक्स्ट, चूंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में क्या 100 सेंटीमीटर, तो 100 100 से गुना कर देंगे,
अब प्लस में 32 रुपया तो पॉकेटिया में हेलो, तो 832 होगा कि ना होगा? चलो हो गया काम खत्म। बाप बेटा राजी तो क्या करेंगे पिताजी, सॉरी लड़का लड़की राजी तो क्या करेंगे पिताजी। चलिए आगे, तो देखो लिखेंगे चूंकि ए बराबर मान लेंगे सबसे बड़का, ए बराबर 1658 मान लिए सेंटीमीटर, और बी बराबर मान लेंगे 832 सेंटीमीटर। चलो मान लिए। अब देखो क्या करते हैं, लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गो रिथम से ए बाबू कौची देखो ना, तो हम यूक्लिड विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है ना, तो ए का मान पुट कर दो 1658 और बी के मान कितना 832, 1658 832। अब देखो यहां से हम भाग देते हैं 832 में 1658 से, एक बार में लगेगा काहे कैसे आप जानेंगे कि एक बार में लगेगा, तो देख रहे बाबू 8 दूनी 16 आप बातें दूनी 64 अंठावन ना, तो एक बार में लगेगा, तो एक बार में लगा दो तो 832 घटा कर 8 रुपया में से 2 रुपया चुरा लिया, 6 रुपया बचा, 5 रुपया था 3 रुपया के 5 खा गया, 2 रुपया बचा, 16 रुपया था 8 रुपया नानी छीने तो 9 रुपया बचा। थक जाते हैं। तो कितना गुना कितना से होगा बाबू, तो एक से एक मरतबे लगाए तो शेषफल कितना आया तो 826। क्या कटा? नहीं कटा, फिर करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो के बार में लगाए सर? ए बाबू इसमें पूछे ला एक बार में लगते हो के बार में लगते, तो 2 रुपया था 6 रुपया मांग रहा है, कहते हैं हम अपने लंग आए 2 रुपया ये छोड़ तू मांग रहा है, पैसा रुक ले हमरा जगह से ले लिया, तो रुक हम 12 रुपया हो गई, अब कितना 6 घर ले 6 रुपया खत्म। ठीक है, तू हमको लंगा बना दिया तो 0 हो गया, लंगा बना दे कुछ हो गया 0, ये अपने फटी जा रहे 8 खत्म खत्म 6 बचा। तो एक बार में लगाए कितना बचा भाई 6 बचा, कटा नहीं कटा, फिर उड़ा देंगे यहाँ से 826 इसको लाएंगे, थोड़ा फास्ट बढ़ रहा है तो कोई टेंशन नहीं, फास्ट तो रहना चाहिए। तो 6 गुना देखो अब के बार में लगाए, तो देखिए ना बाबू 826 ना आएगा यहाँ पे, अब 137 बार में लगा, ये कैसे जान गया आप 137 बार में? तो हम बैठ के पढ़े हैं कैलकुलेशन किया, तू घूम रहा है रीरू देखता हुआ तो क्या पता चलेगा। तो इसको याद कर लो कि ये बाबू कौची 16 मीटर 58 सेंटीमीटर 8 मीटर 32 सेंटीमीटर रहे प्रश्न में, तो यहाँ याद रखना 137 बार में एक बार मुड़ा देना, तो एग्जाम में ऐसे टपका के आना, ठीक है। तो उड़ जाएगा पूरा से खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, यहाँ पर 4 आएगा, कैसे जानेंगे? तो गुना कर दिए देखो 6 से, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 6 तरीक 18 18 4 22 22 के 2 हाथ में 2, 6 एक 6 6 2 8 ले तो 822 कल में क्या सॉरी 24 लिख दे 22 आएगा। अब देखो 4 में से 6 में से 2 गया 4, ये खत्म खत्म खत्म। के बार में लगाया हो तो 137 बार में, कितना रिमाइंडर आया हो तो 4, कटा हो तो नहीं, तो 6 यहाँ लिखो, यहाँ 6 लिखो, एक बार में लगाओ तो कितना आया 2, के बार में लगाया तो इसको फिर यहाँ लाओ तो 4 गुना 1 तो कितना है रिमाइंडर, जोड़ना लिखो तो 2 आया, फिर नहीं कटा, फिर इस 4 के आओ आओ ले उड़ गया, तो फिर यहाँ लाएंगे 4 के, दिख रहा है एकदम पूरा एकदम झकास दिख रहा है फुल एचडी, तो 2 गुना 1 2 मरतबे जी 2 मरतबे कटा, तो शेषफल कितना है 0। तो देखेंगे देखो बन गया होगा, के से कटा हो 2 से कटा हो, के से कटा हो 2 से कटा हो, तो हम बताए थे ना कि जिससे कटता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो लिखेंगे चूंकि इतना लिखेंगे 1658 एंड 832 का कुछ लिखे बाबू एचसीएफ कितना आया सर 2 आया, कितना आया 2 आंसर नहीं, अभी तो रुको, अभी तो झांकी है, पूरा आंसर लाना बाकी है। तो देखो तो एचसीएफ 2 आया ना, तो कोची कह रहा था कि आई बाबू हमको वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ना ज्ञात करना, देखो चुपचाप रहो, संख्या ने हमको निकालना है, तो संख्या ने कह रहा था एचसीएफ थोड़ा ना कहा था, देखो तो संख्या निकालेंगे, जे कहेगा जे करेंगे, क्योंकि दिखाई दे रहा है एकदम आराम से दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे इसलिए वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम, यहाँ लिखते हैं संख्या बराबर कौची बाबू, तो लंबाई था लो ना, तो हाँ घर अति चौड़ाई था, हाँ तो लिख दो ऊपर एगो बट्टा खींचो, लंबाई चौड़ाई लिख दो 1658 गुना 832 2 गुना 2, ये कैसे करते हैं 2 गुना 2, हमको ना समझ आया है, तो ना किसी समझ आया, देखो ना समझाते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल कुछ होता है भुजा स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 गो, तो एगो भुजा एगो भुजा 2 है, तो मतलब कुछ होगा तो 2 ए स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 तो हो गया, उड़ा दो, उड़ा जाता है देखो काट जाता है, काटे पसली से ना काट ला, इससे काट ला रे,
चलो तो काटो, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 416 मरतबे खत्म। 2 चौका 8 सही है। फिर काटो, 2 8 है 16, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 829। शांत रहो। 829 और 416 खाली बचा ना, तब देखो इसमें गुना कर दो, आंसर आ जाए। मिटा दे, मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसे। चलो भाई सर, तो मिटा दिए हम। चलिए सर, रास्ता साफ है। तो 800 देखो लाइव टेलीकास्ट 829 में 416 से हम गुना कर देते हैं। थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि लाइकन वाला कहानी है, ठीक है। तो 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 6 12 12 5 17 हाथ में काटे चले 49। उड़ गया दिमाग नहीं। 9 2 फोटो को भी मार दो, फोटो को भी हो गया। ये काम खत्म, ये काम खत्म। 4 से 9 चौको 36 के 4 हाथ में 3, 4 दूनी 8 9 10 11 हाथ में 1, 8 को 32 33। अपन गुना कर लेना, बच्चा वाला है तो धीरे धीरे सुना कि बाबू रे 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 8 6 दूनी 12 12 5 17, तो 7 के 7 हाथ में 1, इसमें 55 वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 7 16 के 6 हाथ में 1, 9 2 11 11 6 11 6 17 17 1 18 हाथ में 1, 8 4 12 12 13 1 14 हाथ में 1, 3 1 4 3 34 48 64। अभी देखते हैं किताब में क्या आंसर देता है कि नहीं। 34 48 दम आ गया 64। चलो तो चलो इसमें याद हो गया 34 48 34 48। तो लिखेंगे 34 48 64। दिखाई दिया, एकदम दिखाई दे रहा है फुल एचडी। तो 34 48 64। यहाँ वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या कितना होगा? 34 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3,44,864 कुछ होगा वर्गाकार टाइल्स जो पूरा आयताकार फर्श को कुछ ढक सके। तो हो गया पूरा क्वेश्चन को इनकाउंटर कर दिए, जो बचल था सब खत्म। तो 1.1 सारा खत्म। जो दिक्कत है, जो परेशानी, कष्ट दूर पीड़ा वड़ा जितना सब कमेंट में ठोक दो, हम पढ़ उड़ के फिर से दुख पीड़ा सब खत्म करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, गुड बाय सब।